सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लाइकेन के क्लासिफिकेशन के। प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने लाइकेन का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था उनको अपन ने देख लिया था। आज अपना मेन फोकस रहेगा इसके क्लासिफिकेशन पे। एंड आप सबको पता है कि अपने बीएससी सेमेस्टर बोर्ड की कंप्लीट क्लासेस चल रही है आपके सेमेस्टर की, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हर सेमेस्टर के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, एल्गी को देख लिया, ब्रायोफाइटो को देख लिया, फंजाई को देख लिया। आज अपना मेन फोकस रहेगा लाइकेन एंड लाइकेन का भी कौन सा क्लासिफिकेशन। तो लाइकेन के क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। तो लाइकेन का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस के ऊपर किया गया। कितने आधार पे? 3 आधार के ऊपर इसका बेसिस क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आधार तो आ जाता है कि इसका वासस्थान, मतलब इसके जो हैबिटेट है कि ये कहां पर पाए जाते हैं लाइकेन, उस आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये जो फंगल होता है, मतलब जो फंगस होता है, जो फंजाई होता है, उसके साथ में किस तरह का रिलेशन शो करता है, किस तरह से पार्टनर या बोले तो सिम्बायोसिस होता है, उस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया। थर्ड नंबर पे आ जाता है इसकी जो थैलस की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आपके सिलेबस के अंदर जो लाइकेन है, लाइकेन को 3, यदि आपके क्वेश्चन में आ जाए लाइकेन का क्लासिफिकेशन आपको बताना है, पर्टिकुलर नाम देके ना पूछे तो आपको तीनों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और पर्टिकुलर नाम दे दे तो फिर आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहां से इजीली देख लीजिएगा और डिटेल के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से इजीली देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में पहला बेस ले लेते हैं कि हैबिटेट के बेसिस के ऊपर इनको कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं कि पहले बात करें इनको किस बेसिस के ऊपर, मतलब हैबिटेट के आधार पर इनको क्या है 4 पार्ट्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो पहला आ जाता है सेक्सिकोलस। कौन सा आ जाता है? सेक्सिकोलस, जिसको क्या बोला जाता है, सेलवासी। नाम से ही पता चल रहा है सेक्सिकोलस, सेलवासी, मतलब ये आपके कहां पाए जाएंगे, जो रोक रहेगी, जो चट्टानें होंगी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहां देखने को मिलेंगे? चट्टानों के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है पेल्टिगेरा। कौन आ जाता है? पेल्टिगेरा। सेकंड नंबर का बात करें तो आ जाता है कोर्टिकोलस। कौन सा आ जाता है? कोर्टिकोलस, जिसको बोलते हैं वलकवासी। क्या बोलते हैं? वलकवासी बोलते हैं। तो ये कहां देखने को मिलेंगे आपको? ब्रीक, मतलब जो छाल होती है उस छाल के ऊपर क्या होंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रीक लीवर होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो परमेलिया क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड पार्ट आ जाता है टेरिकोलस। टेरिकोलस के अंदर बात करें तो नाम से पता चल रहा है टेरी मतलब टेरिस्टेरियल, मतलब भूमिवासी होते हैं। ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? आपके जो सॉइल लिवर होते हैं भूमि के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आ जाता है क्लेडोनिया फ्लोरिकिना। अगला आ जाता है लिग्निकोलस। लिग्निकोलस की बात करें तो इनको बोला जाता है कास्टवासी। लिग्नि का मतलब होता है किससे? लकड़ी से रिलेटेड है। किससे है? लकड़ी से रिलेटेड है। एंड ये कहां पे आपको देखने को मिलेंगे? वुड लीवर होते हैं, लकड़ी पर आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आ जाता है सिफिलम। कौन आ जाता है? सिफिलम। तो आई होप आपको पहला जो बेस है हैबिटेट के बेसिस पे ये 4 तरह के होते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अपन को बेस देख लेते हैं इनके फंजल, मतलब जो फंगल से ये कैसे क्या होते हैं, किस तरह से पार्टनर होते हैं, किस तरह से सिम्बायोसिस शो करते हैं। तो पहला आ जाता है एस्कोलाइकेन। कौन सा आ जाता है? एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, जो आपका फंगल क्या होगा, इनमें पार्टनर होगा। कौन पार्टनर होगा? फंगल। और फंगल की आपने क्लास जब अपन ने फंजाई को पढ़ा था, फंजाई की जो क्लास थी आपकी एस्कोमाइसिटा, ये इसके जो मेंबर्स होते हैं या बोले तो ये जो आपकी एस्कोमाइसिटा होती है ये क्या करते हैं, आपके इससे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? एस्कोलाइकेन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिडोलाइकेन। कौन सा आ जाता है? बेसिडोलाइकेन। तो बेसिडोलाइकेन के नाम से पता चल रहा है जो बेसिडोमाइसिटीज क्लास होती है वो क्या करते हैं, इसके साथ में सिम्बायोसिस या बोले तो आपके पार्टनर के रूप में क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपको जिम्नोकार्पी। कौन सा आ जाता है? जिम्नोकार्पी। जिम्नोकार्पी की बात करें तो देखिए यहां तक तो ये क्या कर रहे थे, सिम्बायोसिस क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे। लेकिन ये जो दो वाले क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन में शो करते हैं। तो जो आपके जिम्नोकार्पी जो लाइकेन है, जिम्नोकार्पी लाइकेन की बात करें तो इनमें जो फ्रूटिंग जो बॉडी होती है वो कौन सी होती है? एपोथीसियम होती है। कौन सी होती है? इनके अंदर क्या होगी, मतलब ये मान लीजिएगा कि जो भी मेंबर्स हैं, मतलब इनके अंदर जो आपके लाइकेन के अंदर आएंगे, जिनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होगा, बॉडी होगी, वो कौन सी होगी? एपोथीसियम होगी। वो आपके कौन से होंगे? वो आपके कौन से होंगे? जैसे उसनिया। कौन होगा? आपका उसनिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
पाइरेनोकार्पी। कौन सा आ जाता है? पाइरेनोकार्पी। पाइरेनोकार्पी की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको क्या बोला जाता है? पेरिथीसियम बोला जाता है। तो याद रखना, जिम्नोकार्पी की जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कौन सी होती है? एपोथीसियम होती है। जबकि जो पाइरोकार्पी है इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कौन सी होती है? आपकी पेरिथीसियम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है वेरुकेरिया। कौन आ जाता है? वेरुकेरिया। तो ये दो क्लासिफिकेशन तो आपको पता चल गया कि एक तो हैबिटेट के बेसिस पे, एक इनके जो फंजाई से किस तरह से रिलेटेड करते हैं उस आधार पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका थैलस की स्ट्रक्चर के बेसिस में। अब इसकी थैलस की स्ट्रक्चर अगले लेक्चर्स में और डिटेल के अंदर अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। तो थैलस की अंदर बात करें तो पहला आ जाता है क्रिस्टोरियस। बोले तो प्रॉपर्टी में, मतलब जो क्रिस्टोरियस होंगे ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? जो रॉक रहेगी, मतलब जो चट्टाने रहेगी या जो आपकी जो प्लांट होती है उसकी जो वुड होती है उससे क्या रहते हैं? सबस्ट्रेटम के द्वारा क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। और इनका थैलस होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है? ब्रॉड होता है। मतलब बोले तो एकदम डिटेल के अंदर क्या होता है? वो अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से। जैसे कि जो रॉक हो गया, प्लांट हो गया, इनसे क्या होता है? काफी ज्यादा ही क्या रहता है? अटैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेफिस स्क्रिप्टा क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो फोलिकेस। फोलिकेस बोले तो अपन पर्निल टाइप का। तो पर्निल के अंदर क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, मतलब पर्निल नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर कैसी होगी? लीफ लाइक होगी, पत्ते के जैसी क्या होगी इनकी स्ट्रक्चर रहेगी। एंड इनका जो थैलस रहेगा वो कैसा होगा? फ्लैट होगा, बोले तो चपटा होगा। इसके अलावा ये जिससे अटैच रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? राइजिन्स बोला जाता है। जिससे अटैच रहते हैं उस सब्सटेंस को वो क्या बोला जाता है? उस सरफेस को क्या बोला जाता है? जिस सरफेस से अटैच रहते हैं, राइजिन के द्वारा अटैच रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसका एग्जांपल आ जाता है परमेलिया को। क्या आ जाता है इसका एग्जांपल? परमेलिया। अगला आ जाता है फ्रुक्टिकोस। फ्रुक्टिकस की बात करें तो आपके इसमें कैसे आ जाते हैं? सुरपील आ जाता है। क्या आ जाता है? आपको हिंदी में क्या बोला जाता है? सुरपील। इनका जो थैलस होता है वो थैलस कैसा होता है? पिक होता है, बड़ा होता है। एंड ये क्या होते हैं? काफी ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, अपन ने बात की कि ये किस तरह से होते हैं? ब्रांचड के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा क्या होती है? इनकी ब्रांचिंग होगी, वो ब्रांचिंग के रूप में क्या होंगे? आपको ये देखने को मिलेंगे। एंड ये क्या होंगे? सर्ग लाइक होंगे, मतलब जो झाड़ी होती है उनके जैसे क्या होंगे? आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें उसने क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल आ जाता है। जबकि ये फॉलिकल वाले कैसे थे? आपकी जो लीफ होती है, कैसी? जो आपकी लीफ होती है उस लीफ के जैसे क्या होते हैं? ये आपके होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं? लीफ के जैसे होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइकेन का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है। 3 बेसिस पे किया गया है। ये तीनों की तीनों बेसिस आपको याद होने चाहिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जो भी आप लेना चाहें वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।